हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक राज लेट्स अंडरस्टैंड। आज हम क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है जो जानेंगे। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। एक बार देखिए, एकदम उससे बढ़िया से याद हो जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। थिंक अबाउट इट। What kind of a person do you think the narrator, a veterinary surgeon, is? Would you say he is tactful as well as full of common sense? सबसे पहले क्वेश्चंस को समझ लेते हैं क्या कह रहा है। आपसे ये क्वेश्चंस पूछ रहा है कि जो नरेटर, मतलब उनका नाम क्या था, जो कहानी को लिखे थे उनका नाम था जेम्स हैरियट। तो जो जेम्स हैरियट थे वो मतलब किस प्रकार के व्यक्ति थे। ए वेटरनरी सर्जन जो थे किस प्रकार के वो एक व्यक्ति थे। वुड यू से, क्या आप कह सकते हैं ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस, कि क्या वो काफ़ी है जो मतलब टैक्टफुल मतलब काफ़ी है जो चतुर थे और कॉमन सेंस से भरे हुए थे। तो देखिए ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में हम लिखे हैं। द नरेटर इज ए वेटरनरी सर्जन एंड ही इज क्वाइट टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस। देखिए मेरे अनुसार से तो वो बिल्कुल काफ़ी है जो एकदम टैक्टफुल थे और कॉमन सेंस से भरे हुए थे। क्यों थे ऐसा, देखिए इसका रीजन हम नीचे में एक्सप्लेन किए हैं। बिकॉज ही अंडरस्टूड ट्रिकी ट्रीटमेंट एट अ टाइम ही सॉ इट। वो जैसे ही ट्रिकी को देखते हैं उसका ट्रीटमेंट क्या है, मतलब वो कि बीमारी का जो उसका इलाज है वो क्या है, वो एक ही बार देखने से उसको है जो समझ जाते हैं। ही डजेंट गिव हिम any medicine but only gives him natural environment and enough exercise also। देखिए उसको जो उनको पता था कि इनके जो मतलब ट्रिकी का जो बीमारी है, ट्रिकी जो एक डॉग का नाम था, उसका क्या बीमारी है, उसको मतलब ये नहीं कि ले गए अपने है जो मतलब क्लिनिक पे और उसको चीड़ फाड़ ऑपरेशंस और अलग अलग प्रकार का मेडिसिन देना स्टार्ट कर दिए। वो है जो किसी प्रकार का उसको कोई मेडिसिन नहीं दिए, सिर्फ है जो उसको है जो मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट, मतलब बाकी ज़्यादा जो उनके यहाँ कुत्ते थे उसके साथ रहने के लिए और काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज और पानी है जो मतलब काफ़ी अधिक मात्रा में दिए। इन दिस वे द डॉग क्योर्ड इट सेल्फ परफेक्टली। और इसी तरीक़ा से है जो डॉग अपने आप को पूरी तरह से मतलब ठीक कर लिया, बीमारी से रिकवर कर लिया। तो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में इसका है जो हम आंसर लिखे हैं। आपको देखिए एक बार याद हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इसका है जो देख लेते हैं। डू यू थिंक ट्रिकी वाज हैप्पी टू गो होम, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ। तो आपसे क्वेश्चन से पूछ रहा है कि क्या आप ऐसा सोचते हैं कि ट्रिकी है जो अपने मतलब वापस से जब घर जा रहा था क्लिनिक के बाद बीमारी से ठीक होकर तो वो खुश था, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ। और जब वो अपने घर गया तो उसके साथ मतलब क्या हो रहा होगा, इसको आपको लिखना है। इसको मैं है जो देखिए मेरे अनुसार से इसका क्या आंसर होना चाहिए हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए हैं। मेरे अनुसार से तो यस, बिल्कुल यस। ट्रिकी वाज हैप्पी टू गो होम बिकॉज व्हेन ही सा हिज मिस्ट्रेस ट्रिकी जंप्ड टू हर लैप एंड लिक्ड हर फेस। जैसा कि कहानी में आपको हम एक्सप्लेन किए थे हिंदी में कि जैसे ही है जो नरेटर है जो ट्रिकी को लाते हैं तो जैसे ही वो अपने मिस्ट्रेस कौन थी, मिसेज पम्फ्री, मिसेज पम्फ्री को देखता है तो एकदम तुरंत है जो मतलब मिसेज हैरियट के गोद से छलांग लगाता है और जाकर मिसेज पम्फ्री के गोद में चला जाता है और उसका चेहरा को पूरा मतलब लीक करने लगता है, इधर उधर मतलब पूरा चाटने लगता है। आई थिंक डैट मिसेज पम्फ्री विल नाउ बी केयरफुल अबाउट ट्रिकीज डाइट एंड हेल्थ। और अब उसके साथ क्या हो रहा होगा, मेरे अनुसार से अब जो है मिसेज पम्फ्री है जो ट्रिकी के डाइट, उनके भोजन और उसके हेल्थ स्वास्थ्य को लेकर मतलब काफ़ी केयरफुल रहेंगे। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ, दो बार ऐसा हुआ और है जो फिर से उनको मतलब कहीं ट्रिकी उनसे दूर ना हो जाए, क्योंकि वो काफ़ी पैम्पर करते थे ट्रिकी को। सी में ऑल्सो गिव हिम एक्सरसाइज डेली। और वो मेरे अनुसार से वो उसको प्रतिदिन एक्सरसाइज भी दे रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डू यू थिंक दिस इज ए रियल लाइफ एपिसोड और मेयर फिक्शन और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपको लगता है कि ऐसा है जो मतलब रियल लाइफ एपिसोड है, मतलब वास्तविक में ऐसा घटना घटा होगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक ये परिकल्पना है, एकदम सिर्फ बिल्कुल फिक्शन है। और इज इट ए मिक्सचर्स ऑफ बोथ, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा परिकल्पना भी हो सकता है और
रियल लाइफ एपिसोड भी हो सकता है। तो देखिए मेरे अनुसार इसका आंसर आप लोग भी दे सकते हैं, क्योंकि सब इसका आंसर है जो अलग अलग हो सकता है। आपको क्या लगता है कि रियल लाइफ एपिसोड है या फिर सिर्फ है जो आपको फिक्शन से लगता है या फिर मिक्सचर्स ऑफ बोथ लगता है, ये आप पर डिपेंड करता है। मेरा जो माइंड कहता है वो अकॉर्डिंग टू माई माइंड हम आपको आंसर लिखे हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार इट सीम्स टू बी रियल लाइफ एपिसोड। मेरे अनुसार से ये बिल्कुल है जो रियल लाइफ एपिसोड था। क्यों? मेरे अनुसार ये रीजन हम आपको एक्सप्लेन किया। देखिए बिकॉज देर आर सो मेनी रिच पीपल इन अपर क्लास सोसाइटी। मेरे अनुसार से बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब अपर सोसाइटी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे हैं जो काफ़ी अमीर लोग होते हैं, हु हैव डॉग्स एट होम, जिनके घर में एकदम डॉग्स रहता ही रहता है एकदम। नाउ इट हैज़ बिकेम फैशन टू कीप डॉग्स एंड केयर फॉर देम मोर देन देयर चिल्ड्रेन, एंड समटाइम्स ओवर फीडिंग बिकम्स प्रॉब्लम फॉर पेट्स हेल्थ। देखिए मेरे अनुसार से है जो ये एक फैशन बन गया है, और आपको भी पता होगा जितने भी अपर क्लास सोसाइटी जो लोग होते हैं वो अभी एक फैशन बन गया है कि कुत्ता को रखना और अपने चिल्ड्रन से भी ज़्यादा उसको है जो देखभाल करना एकदम। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनको मतलब ज़्यादा केयर करने के अनुसार से ज़्यादा ओवर फीडिंग हो जाता है, ज़्यादा खाना खिलाने से है जो प्रॉब्लम्स पेट में हो जाता है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे, आपको है जो इसमें अब टॉक अबाउट इट में दिया गया है 3 से 4 क्वेश्चन इसमें भी होगा, काफ़ी इसमें अच्छे क्वेश्चंस दिया हो गया। देखिए एक्चुअली ये टॉक अबाउट इट है, ये आप लोग आपस में ही बात करने वाला था, लेकिन मेरे अनुसार से इसका आंसर लिख दिया। इससे आप कुछ आइडिया लीजिए और कोशिश कीजिए इसको अपने से लिख, अपने से मतलब खुद से प्रैक्टिस कीजिए लिखने के लिए। आप मेरे अनुसार है जो आप इसको थोड़ा सा इससे हेल्प ले सकते हैं। देखिए कह रहा है दिस एपिसोड डिस्क्राइब द सिली बिहेवियर ऑफ रिच वीमन हु इज फुलिशली इंडल्जेंट परहैप्स बिकॉज सी इज लोनली। यहाँ पे कहा गया कि ये जो एपिसोड्स है वो एक है जो सिली बिहेवियर के लिए मतलब एक्सप्लेन किया गया है काफ़ी फुलिश रूप से, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो काफ़ी लोनली थी, जो मिसेज पंपरी थी काफ़ी अकेली थी। डू यू थिंक सच पीपल आर मेयरली सिली? अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप ऐसा सोचते हैं कि इस प्रकार के जो पीपल्स होते हैं वो काफ़ी सिली होते हैं, मूर्ख होते हैं, और कैन देयर एक्शंस कॉज हार्म टू अदर्स? या फिर आप ये सोचते हैं कि इस प्रकार के लोग हैं जो मूर्ख भी होते हैं और इनका जो काम करने का तरीका होता है वो किसी दूसरे को है जो हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है? ये आपको लिखने के लिए कह रहा है। मेरे अनुसार से जो है वो देखिए दिस एपिसोड डिस्क्राइब द सिली बिहेवियर ऑफ द फुलिश वीमेन हु इज लोनली। बिल्कुल ये जो एपिसोड आपका जो भी पढ़े हैं ये जो एक मतलब सिली बिहेवियर मतलब बोल सकते हैं उसको, और काफ़ी है जो मूर्ख वीमेंस जो काफ़ी अकेली रहती है। देखिए रीजंस क्या है, देखिए सी लव्स हिम वेरी मच विदाउट नोइंग द इफेक्ट। वो है जो ट्रिकी को काफ़ी ज़्यादा है जो लव करती थी बिना ये जाने हुए कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर। पीपल्स लाइक मिसेज पॉम्परी हैव गुड इंटेंशन एंड आर नॉट सिली। मेरे अनुसार से है जो देखिए इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनका कोई गलत इरादा नहीं होता है कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं, किसी उसका मतलब इरादा बिल्कुल सही नहीं होता और वो मूर्ख नहीं होते हैं वट, परंतु मेरे अनुसार से देयर एक्शंस कैन डेफिनेटली हैव डेंजरस आउटकम फॉर अदर्स। लेकिन उनका जो एक्शंस होता है इस प्रकार का ओवर फीडिंग करने से जो ट्रिकी का हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गया था, तो मेरे अनुसार से ऐसा करने से मतलब उनका जो एक्शंस है वो किसी दूसरे को है जो डेंजर्स पहुंचा सकते हैं। और आपका इसका क्या राय है आप लोग अपने से इसको लिख सकते हैं, इससे है जो कुछ है जो हेल्प लेकर। सेकंड क्वेश्चन इसका जो है वो आपका है डू यू थिंक देयर आर ऑल्सो पेरेंट लाइक मिसेज पॉम्फ्री? क्या आपको ऐसा लगता है कि और भी पेरेंट्स जो हैं वो मिसेज पॉम्फ्री की तरह होंगे या होते हैं? आपको क्या लगता है? मेरे अनुसार से तो बिल्कुल यस। देयर आर मेनी पेरेंट्स लाइक मिसेज पॉम्फ्री हु स्पॉइल देयर चिल्ड्रेन बाय पैम्परिंग देम। मेरे अनुसार से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मिसेज पम्फ्री की तरह होते हैं, जो अपने चिल्ड्रेन अपने बच्चे को पैम्पर कर कर उनका जीवन है जो ख़राब कर देते हैं। होता बचपन में जितने टॉफ़ी मांगे, आइसक्रीम मांगे, चॉकलेट्स केक सब है जो ले जाकर उसको मतलब पैम्पर करने के फेरा में दे रहे हैं और उसका इफेक्ट उनको पता नहीं रहता है। दे ओवर फीड देयर चिल्ड्रेन और पेट्स, और वो मतलब उनको मतलब काफ़ी केयर करने के फेरा में उनको बहुत ज़्यादा भोजन से दे देते हैं और बहुत काफ़ी अधिक मात्रा में ओवर फीड कर देते हैं। विदाउट अवेयर ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन देयर हेल्थ, बिना ये जाने हुए कि ये चीज़ जो हम दे रहे हैं उस पर इसका हेल्थ का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब कोई मतलब नहीं। बस उनको लगाव था अपने बच्चे और या फिर अपने पेट्स दोनों से, उनको काफ़ी अधिक मात्रा में भोजन देते गए। पेरेंट्स लाइक मिसेज पॉम्फ्री शुड मेंटेन देयर हेल्थ लाइफ स्टाइल्स, और इस प्रकार के जो मेरे अनुसार से लास्ट में एडवाइस दिया गया है कि जो मिसेज पॉम्फ्री की तरह जो लोग होते हैं उनको हेल्थ लाइफ स्टाइल्स के बारे में थोड़ा सा केयर होना चाहिए एकदम, अदरवाइज काफ़ी दिक्कत प्रॉब्लम्स हो गया था ट्रिकी के साथ में, आप लोग देखें ही स्टोरी में।
थर्ड क्वेश्चन में देखिए 2 क्वेश्चंस पूछा गया है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये। व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर, कह रहा आप क्या करते अगर आप ए मेंबर ऑफ द स्टाफ ऑफ मिसेज पम्फ्री हाउस होल्ड, अगर आप मिसेज पम्फ्री के घर का एक मेंबर होते, सदस्य होते, तो आप क्या करते। अब सेकंड क्वेश्चन आपको कह रहा है ए नेबर, और अगर आप उनके पड़ोसी होते तो क्या करते। व्हाट वुड योर लाइफ हैव बीन लाइक इन जनरल, और आपको किस प्रकार का है जो इसमें लाइफ है जनरल्स में, इसके बारे में भी आपको ओपिनियन देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको हम लिखे हैं, जो देखिए कह रहा है इफ़ आई वर अ मेंबर ऑफ द स्टाफ इन हर हाउस होल्ड आई वुड हैव नॉट फॉलोड मिसेज पम्फ्रीज कमांड टू फीड ट्रिकीज ब्लाइंडली। ये मेरे अनुसार आइडिया है, आप लोग अपना आइडिया कुछ और लगा सकते हैं, मिसेज पम्फ्री को मतलब किस प्रकार का आप सजेशन देते, क्या देते, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। मेरे अनुसार से अगर हम उनके मेंबर्स होते, स्टाफ मेंबर्स होते, तो हम है जो बिल्कुल ही आई वुड हैव नॉट फॉलोड मिसेज पम्फ्री कमांड टू फीड ट्रिकी ब्लाइंडली। जिस प्रकार से मिसेज पम्फ्री है जो ट्रिकी को पूरी मतलब ब्लाइंडली रूप से मतलब खाना खिला रहे थे, हम उनके कमांड्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करते। इनफैक्ट और वास्तव में अगर मैं होता, आई वुड हैव टेकन द डॉग टू लॉन्ग वॉक्स एंड मेड इट टू डू जंपिंग, रनिंग एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। अगर हम उसके जगह पर होते उनके फैमिली मेम्बर्स में, तो हम है जो ट्रिकी को लंबे वॉक्स पर ले जाते हैं और उसको जंपिंग, रनिंग्स और अलग अलग प्रकार का जो रिंग वाला गेम होता है, वो सारा गेम्स उसको हम खिलाते हैं एकदम। ये नहीं कि मिसेज पम्फ्री के ब्लाइंडली कमांड को फॉलो करते रहते हैं और उसका हेल्थ को खराब कर देते हैं, जिस प्रकार से स्टोरी में उसका हेल्थ है जो बिगड़ा। अब सेकंड क्वेश्चन इसका जो कह रहा था कि अगर आप नेबर होते, पड़ोसी होते उनके, तो क्या आप क्या करते। देखिए एज ए नेबर, अगर हम नेबर होते तो क्या करते, मैं मेरे अनुसार से, आप लोग अपना आइडिया कुछ और लगा सकते हैं। आई वुड हैव एडवाइस मिसेस पम्फ्री टू कंसल्ट अ वेट एंड फॉलो हिज एडवाइस स्ट्रिक्टली। अगर हम उनके पड़ोसी होते तो हम है जो मिसेज पम्फ्री को एडवाइस देते कि आप एक अच्छा वेटनरी सर्जन से कंसल्ट कीजिए और उनके एडवाइस को है जो स्ट्रिक्टली मतलब काफ़ी अच्छे तरीका से स्ट्रिक्ट होकर उसको मानिए। सिंस सी इज ए रिच वीमेन सो देयर इज लेस चांस टू चेंज हर ओपिनियंस। हालांकि मेरे अनुसार से वो काफ़ी रिच वीमेंस थी, तो इसीलिए उनको ओपिनियन को बदलना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि जो रिच होते हैं उनको थोड़ा सा तो प्राउड होता ही है, थोड़ा सा घमंडी होते हैं, इसीलिए उनको ओपिनियंस को चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और पड़ोसी का बात कौन मानेगा, वो काफ़ी अमीर थे, तो मेरे अनुसार से उनको एडवाइस देते, मानना ना मानना उनके बस में था। आई होप ईदर एज ए स्टाफ मेंबर एट हर हाउस और एज ए नेबर्स। मेरे अनुसार से अगर हम स्टाफ मेंबर्स होते या नेबर्स होते, आई वुड ट्राई टू हेल्प हर कीप हर डॉग हेल्दी। हम तो यही उनको सजेशंस देते, एडवाइस देते कि आप अपने ट्रिकीज को काफ़ी है जो हेल्दी रखिए, इस प्रकार से भोजन नहीं दीजिए ताकि वो काफ़ी बीमार पड़ जाए। और इसका शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, भाट सॉरी इनका ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन द नरेटर्स प्लेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आप क्या करते अगर आप नरेटर्स प्लेस की जगह पर होते। नरेटर्स मीन्स द वेटरनरी सर्जन्स नेम्स मिस्टर जेम्स हैरियट। अगर आप मिस्टर जेम्स हैरियट की जगह होते तो आप क्या करते। देखिए अगर हम आपसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन, आप होते तो क्या करते, आपका आइडिया लगा सकता है, मेरा आइडिया अलग है, तो मेरा आइडिया से आप कुछ हेल्प लीजिए और आप खुद से इसको लिखने का प्रयास कीजिए। तो मेरे अनुसार से अगर हम मिस्टर जेम्स हैरियट की जगह होते तो क्या करते। देखिए इफ़ आई वर इन द नरेटर्स प्लेस आई वुड ऑल्सो हैव डन द सेम थिंग्स विच मिस्टर जेम्स हैरियट डिड। सबसे पहली बात तो हम मिस्टर जेम्स हैरियट काफ़ी चतुर थे, काफ़ी फुल ऑफ कॉमन सेंस थे, तो वही चीज़ हम भी करते जो मिस्टर जेम्स हैरियट है जो ट्रिकी के साथ किए। आई वुड नॉट हैव गिवन हिम दोज फूड आइटम्स विच आर डेंजरस फॉर हिज हेल्थ। हम उस प्रकार का भोजन उनको नहीं देते जो उसके लिए काफ़ी हानिकारक हो, डेंजरस हो। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग डैट, और एक सबसे खास चीज़ और, आई वुड हैव डन वाज टू आई आई वुड हैव डन वाज टू रिटर्न द आइटम्स विच वर सेंडिंग बाई मिसेज पम्फ्री टू ट्रिकी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे अनुसार अगर हम होते वेटनरी सर्जन पे, मेरे अनुसार से ये गलत भी है कि जितना भी चीज़ ट्रिकी के लिए मिसेज पम्फ्री भेज रही थी, लाइक जो एग्स थे, अंडा और ब्रांडी था, विस्की था, ये सब सारा चीज़ जो मिसेज पम्फ्री ट्रिकी के लिए भेज रहे थे, वो सारा चीज़ है जो वेटनरी जो सर्जन थे मिस्टर जेम्स हैरियट, वो क्या कर रहे थे, ब्रेकफास्ट में, डिनर्स में, ये सब है जो खुद वो खा रहे थे, ब्रांडी को पी रहे थे। तो अगर हम उनकी जगह पे होते तो थोड़ा सा ऑनेस्टी दिखाते और उनको है जो ये सब सामान है जो रिटर्न कर देते। अभी नहीं, कुछ दिन बाद रिटर्न कर देते। मानते हैं एक
जल्दी ख़राब होता भी नहीं है, वाइन्स तो ख़राब होता नहीं है। तो उनको हम जब ट्रिकी पूरी तरह से मतलब ठीक हो जाता है तो ये सब सारा चीज़ उनको है जो लौटा देते हैं। यहाँ पे है जो मिस्टर जेम्स है जो थोड़ा सा ग्रीडी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं। और आपका क्या इसके बारे में राय है, विचार से आप लोग आप जो कमेंट्स में बताइए। आप जो भी हम क्वेश्चंस लिखे हैं आपको कैसा लगा है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे बोर्ड में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो भी यहाँ पे दिया गया है, इसलिए इसको आप लोग है जो खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। इससे आइडिया लेकर सेम टू सेम इसको मत उतारिए है जो, और खुद से लिखने का प्रयास कीजिए ताकि आपका राइटिंग से स्किल भी बढ़िया हो। और इस प्रकार का और वीडियो देखने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।